दोस्तों 2017 में गुड़गांव के एक मोहल्ले में 25 वर्षीय कमलेश रहती थी और अपने साथ हुए उस हादसे को याद करके बताती है कि एक रात काले रंग का कोई भूत जैसा आया और उनका चोटी काटकर भाग गया, जिसके बाद वो काफी घबरा गई थी। ठीक इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले उनके भाई जो रेवाड़ी में रहते हैं उन्होंने बताया था। एक और दूसरी घटना जो 2002 में बनारस के गांव में घटी। अमित कुमार उस दिन को याद करके बताते हैं कि हमारे गांव में मुंहनचवा का अटैक हुआ था, जिसका आधा शरीर बंदर का और आधा शरीर मनुष्य का था और उसके आंखों से लाल लाइट निकल रहा था और मुंह नोचकर भाग जाया करता था, जिसके बाद मुंह में सड़न पैदा हो जाती थी। जो 90s के दशक के बच्चे होंगे उनको मुंहनचवा के बारे में याद होगा। इस वीडियो में 21वीं सदी के 10 ऐसे ही मास हिस्ट्रिया के बारे में जानेंगे, साथ ही इस सामूहिक उन्माद में कितनी अफवाहें और कितनी सच्चाई थी यह भी जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मई 2001 देश की राजधानी दिल्ली अचानक से एक रहस्यमयी डर के आगोश में समा जाती है, जब एक रात असामान्य सा दिखने वाला अज्ञात लंबा काला बंदर एक प्रेग्नेंट लेडी और 2 पुरुष को अपना शिकार बनाता है। प्रेग्नेंट लेडी सीढ़ी से गिरकर और बाकी के 2 पुरुष बालकनी से छलांग लगा देते हैं और तीनों की मौत हो जाती है। ये बात हर तरफ आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद अफवाहों का सिलसिला चालू हो गया और आए दिन इस तरह की घटना सामने आने लगी। लोग अपने घरों के बाहर हथियार के साथ रखवाली करने लगे। कोई इसे पाकिस्तान की साजिश बताता तो कोई देवी देवताओं का क्रोध बताता। ये काला बंदर छतों के रास्ते आता था और अटैक करके उन छतों के रास्ते ही चला जाता था। इस घटना में दर्जनों लोग डर के कारण भागने में घायल भी हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने सस्पेक्ट का स्केच तक बनवाया। धीरे धीरे लोगों को काला बंदर दिखना कम हुआ, अटैक कम हुआ और फिर ये पता नहीं कहाँ गायब भी हो गया। 2009 में इसी काले बंदर के ऊपर दिल्ली 6 मूवी भी बनी। 25 जुलाई 2001 जगह था केरला का कुछ इलाका। ऐसी घटना घटी जिसको लोग आज तक नहीं भूल पाए। दोपहर का वक्त था, हवाएं तेज बह रही थी, बादल भी गरज रहे थे, बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने जा रही है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। लोगों ने जब पानी का रंग देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये कोई साधारण बारिश नहीं थी जो हमेशा देखने को मिलती थी। पानी का रंग एकदम लाल, खून की तरह लाल था। कपड़ों पर पड़ने पर खून की तरह ही पीले दाग रह जा रहे थे। इस खूनी बारिश को देखकर हर कोई हैरान था। 15 जुलाई को शुरू हुए ये खूनी बारिश कई बार हुआ। लोगों ने 23 सितंबर तक इस बारिश को देखा। इस खूनी बारिश के रहस्य को जानने के लिए नमूने को सेंटर फॉर अर्थ एंड साइंस स्टडीज लैब भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि उल्का पिंड जो फटा था उसके मलबे के कारण बारिश का रंग लाल हो गया था। हालांकि बाद में यह थ्योरी गलत साबित हुई। बारिश के इस सैंपल को जांच के लिए ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया, जिसमें एक तरह के शैवाल को इसकी वजह बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि शैवाल जो काई और जीवाणु छोड़ते हैं उनकी वजह से बारिश का रंग लाल हो गया था। वैसे बादलों तक ये शैवाल कैसे पहुंचा अब तक पता नहीं चल पाया है और आज भी खूनी बारिश एक रहस्य बना हुआ है। साल 2002 गर्मी का मौसम था। तभी यूपी और बिहार के कुछ गांव में मुंहनचवा का अटैक होता है। आप में से बहुत लोगों को मुंहनचवा याद भी होगा। लोगों की माने तो ये रात के अंधेरे में लोगों का मुंह नोचकर भाग जाया करता था। शुरुआत में लोगों ने बताया कि यह पंखों वाली लोमड़ी की तरह दिखता है, तो कोई कहता कि यह बंदर की तरह दिखता है जिसके पूंछ से नीली लाइट और आंख से लाल लाइट निकलता है। कुछ लोग तो रिमोट से चलने वाला रोबोट बताते थे। जितनी मुंह उतनी बातें। कई लोग मुंहनचवा को तो वीडियो को रिकॉर्ड करने का दावा कर रहे थे। कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तान का जासूस है। गर्मी का मौसम होने के कारण लोग अपने छतों पर सोया करते थे और मुंहनचवा के खौफ के कारण रात रात भर जग्गा करते थे। कई लोग तो अपने साथ पानी लेकर सोया करते थे। किसी ने बताया था कि मुंहनचवा पर पानी फेंकने से उसका असर खत्म हो जाता है। कुछ लोग तो इस डर के माहौल में पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए। वो लोग मुंहनचवा का स्केच बनाकर बेचने लगे। कई जगह भगदड़ मचा और लोगों की जानें भी गई।
इस तरह से मुंहनोचवा का ड्रामा लगभग 2 महीने तक चला। बाद में पुलिस का इंटरफेयर हुआ और अफवाह फैलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद मुंहनोचवा धीरे धीरे वहीं चला गया जहां से आया था। मतलब कहीं नहीं, ये बस एक अफवाह था। साल 2005, देश की राजधानी दिल्ली। लोग कहते हैं दिल्ली शहर में 2005 में 3 औरतें आई थी जो घर घर प्याज मांगते चलती थी और प्याज लेते ही उसको बीच से कट करती थी और प्याज से खून बहने लगता था। खून बहते ही जो प्याज देने वाले लोग थे उनकी मौत वहीं पर हो जाती थी। लोगों के मन में डर इतना बढ़ गया था कि कोई भी अनजान औरतों को देखकर लोग डायन बोल देते थे और उसको मारने पीटने लग जाते थे। लोग अपने घरों के बाहर हाथों में हल्दी लगाकर दीवार पर प्रिंट बना दिया करते थे ताकि कोई भी बुरी नजर से वो बच सके। इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी सुनने को आया। बाद में ये सारी घटना बस एक अफवाह निकली। 2006 मुंबई, जब समुद्र का पानी मीठा हो गया, हजारों लोग माहिम बीच की तरफ भागते हुए पहुंच गए और समुद्र से ही पानी पीना शुरू कर दिए और कई लोग तो डब्बे और बोतल में भरकर घर भी ले आए। अंधविश्वास इस कदर हावी हो चुका था कि लोग इसे सूफी संत का चमत्कार बताने लगे। लोग यहीं तक नहीं रुके, कुछ लोग तो इस मीठे पानी को दवा के रूप में सहेज कर रखने की ठान ली। उनका कहना था कि इस पानी से मरीजों के रोग दूर हो सकते हैं। मामला इतना गंभीर हो गया कि अधिकारियों ने लोगों को समुद्री पानी नहीं पीने की अपील की, क्योंकि समुद्र के पोल्यूटेड पानी पीने से तबीयत बिगड़ सकती थी। मुंबई नगर निगम ने पानी के नमूने को टेस्ट के लिए लैब भेजा। IIT बॉम्बे के जियोलॉजिस्ट की माने तो समुद्री पानी के मीठा होना एक नेचुरल फेनोमेनन है। लगातार बारिश होने के कारण कोस्टल एरिया में चट्टानों के बीच एक पुल बन जाता है जो प्लम के रूप में समुद्र में बहता है। डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण ये फ्रेश वाटर समुद्र के सॉल्टी वाटर के ऊपर तैरते हैं और पानी मीठा लगता है, पर कुछ टाइम बाद दोनों पानी मिक्स हो जाता है। जुलाई का महीना था, साल था 2012, तमिलनाडु जगह था। अचानक रात में लोगों की गाय और भैंसें मरने लग गई। लोगों को ये मिस्टीरियस डेथ समझ नहीं आ रहा था। अफवाह उड़ी कि ये कोई वैम्पायर है जो जानवरों को मारकर उनकी खून चूस ले रही है। मरने का ये सिलसिला चलता रहा। लोग खौफ में जीने को मजबूर हो गए। 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। डर इस कदर था कि चाहे कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर एक पवित्र साइन प्रिंट करवाने लगे और मैसेज लिखवाने लगे कि उन्हें बख्श दिया जाए। वहाँ के लोकल अथॉरिटी ने बताया कि ये काम किसी तस्करी करने वालों का है और वो लोग चाहते हैं कि लोगों के मन में खौफ बना रहे, क्योंकि वो लोग रात में कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। बात 2016 की है। देश के कई इलाकों में अफवाह उड़ी कि देश से नमक खत्म होने वाला है। फिर क्या था, जो जहां थे वहीं से जैसे तैसे लोग किराने की दुकान की तरफ भागने लग गए। कोई 10 पैकेट खरीदा तो कोई बोरी के बोरी नमक खरीद लिया और नमक MRP से कई गुना ज्यादा रेट पर बिकने लगा। देखते ही देखते हर किराना दुकान से नमक का स्टॉक खत्म हो गया। फिर क्या था, लोग नमक खरीदने के लिए दूसरे शहर में जाने लगे। आखिर में लोगों को समझाने के लिए प्रशासन को सड़क पर उतरना पड़ा। तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ कि नमक खत्म होने की बात बस एक अफवाह है। 2017 के मार्च महीने इलाहाबाद के मीरगंज इलाके के हनुमान जी टेम्पल पर अचानक से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में पैर रखने का जगह नहीं था। पता चला कि मंदिर के पुजारी डेली रूटीन की तरह हनुमान की मूर्ति पर सिंदूर लगाया और कपड़े पहनाए। जैसे ही फूल चढ़ाने गए, उन्हें हनुमान जी की राइट आंखों से आंसू टपकते दिखे। पहले तो उन्हें लगा कि फूलों से गिरा पानी है और उन्होंने पोंछ दिया। कुछ देर बाद हनुमान जी को पहनाए कपड़े भीग गए तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे ये खबर फैली, वैसे ही लोगों का दर्शन के लिए तांता लग गया। पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ा। एक्सपर्ट की माने तो ये मौसम चेंज होने के कारण हो सकता है, क्योंकि मूर्ति धातु या किसी पत्थर का बना होता है। इन चीजों पर भी वेदर चेंज का इफेक्ट होता है। दोस्तों, 2017 में चोटी कटवा का खबर आपने जरूर सुना होगा। लड़कियां जब सुबह सोकर उठती थी तो उनके चोटी कटे मिलते थे। महिलाओं में दहशत पैदा हो गया था। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश से आने लगी। 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं तक की चोटी कटने लगी। लोगों में डर इस कदर पैदा हो गया कि लोग किसी भी अनजान शख्स को पकड़कर मारने पीटने लग जाते थे। एक जगह तो भीड़ इतने गुस्से में आ गई कि एक युवक को जिंदा जलाने की तैयारी में लग गए। कुछ लोग इसे तैवानी कीड़ा बताते थे जो चोटी काटता है।
प्रशासन ने इसे एक अफवाह बताया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। तब जाकर यह मामला शांत हुआ। दोस्तों, बच्चा चोरी की खबर 2019 से आ रही है। खासकर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज या वीडियो जरूर आया होगा जिसमें आपके आसपास के इलाके में बच्चा चोरी होने का दावा किया जा रहा होगा। दोस्तों, ये बच्चा चोरी का खबर इस तरह देश में फैला है कि लोगों ने किसी को भी बच्चा चोरी के शक में पीट कर मार डालते हैं। अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जितने लोगों की जानें गई वो किसी न किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के कारण ही हुआ। बच्चा चोरी के शक में लोगों को मारने की घटना इतना बढ़ गया कि इंडियन गवर्नमेंट को व्हाट्सएप को लेटर लिखकर इस तरह के फेक न्यूज से निपटने के लिए सलाह मांगी गई। तभी से आपने देखा होगा कि आप जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज के ऊपर फॉरवर्ड लिखकर एक साइन आता है, ताकि जो भी उस मैसेज को रिसीव करे उसको पता चल जाए कि ये एक फॉरवर्डेड मैसेज है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।